वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि ऐसी कोई ना कोई तो बात हुई थी कि इंडिया ने भी ऐसा जारहाना इकदाम उठाया, क्यों उठाया, इसके पीछे की क्या वजूहात हैं। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो तो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है कि जंग की तरफ बात चली गई है, इवन जंग जो है वो छिड़ भी गई है। मजहर साहब, मैं आपसे यहाँ ये पूछूंगी कि ये जो कार्रवाई हुई है रात की तारीकी में, इसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी मजीद बढ़ेगी या सुलह की तरफ बातें जा सकती हैं? अच्छा जी, उसमें देखना पड़ेगा। देखिए, पाकिस्तानी जो फौज है उसने रात जो जवाब दिया ना वो बड़ा नपातुला और मोहतात है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें जो है ना वो कशीदगी बढ़ाने वाली बात नहीं है। अगर यहाँ तक जो है ना वो कल को जिस तरह पाक फौज की तरफ से, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से ये कहा गया है कि हम इंडिया को जवाब देंगे, अभी जो जवाब दिया गया ना ये जवाब नहीं है, बल्कि ये तो आपकी दिफाई कार्रवाई थी। ठीक है, उसमें मतलब जो है ना वो आपने जो हमला करने वाले आपके जो फाइटर तैयारे थे उनको आपने मार गिराया, ये तो आपका दिफाई हक है। अब इसके बदले में जो कहा गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कि इसका जवाब दिया जाएगा भारत को, भारत के अंदर दिया जाएगा, तो अगर पाकिस्तान उस तरफ जाता है तो फिर कशीदगी में इजाफा होगा। वरना मैं कहता हूं कि अगर ये मामला इधर छोड़ दिया जाए तो ये मामला कूल डाउन हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन पानी वाला मसला अपनी जगह पे खड़ा है। अच्छा, अब जो मामला है ना वो ये है कि अगर पाकिस्तान जवाब नहीं देता, भारत में जाके इसी तरह कोई टारगेट नहीं करता या कोई क्योंकि देखिए उनके टारगेट और थे, हमारे और होंगे, क्योंकि उनके टारगेट तो और तरह की चीजें हैं। अच्छा, अब हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर कल कलां को हम ये काम करते हैं, भारत में जाके सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, तो हमारा टारगेट क्या होगा। उसके बाद ये है कि उसके बाद भारत का रद्द अमल क्या होगा। उसके बाद जो है ना वो सूरत हाल जो है ना वो कशीदा होगी। और अगर पाकिस्तान फर्ज करो इसको चुप कर जाता है और मामला फहमी से काम ले ले, या मैं समझता हूँ जो मर्जी आप इसको नाम दे दें, कूल डाउन हो जाता है, तो फिर भारत जो है ना वो कल कलां को अगर इसी तरह का मामला कश्मीर में किसी जगह फिर हो जाता है, इसी तरह की कार्रवाई जैसे अभी हुई है, जिसके रद्द अमल में हमें मतलब जो है ना वो हमारे अंदर ये कार्रवाई हुई है, तो भारत इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक करता रहेगा। तो अगर आप भारत को रोकना चाहते हैं कि भाई आइंदा हमारी जो आपने हदूद है उसके अंदर आके, क्योंकि पिछली कार्रवाई देखे ना तो वो मैं समझता हूँ जो बालाकोट में हुई थी वो इससे जरा महदूद थी। वो सिर्फ आपने एक ही हिस्से में वहां पे टारगेट किया गया था, लेकिन इस दफा आप भारत ने जो ना वो आपके 6 मुख्तलिफ मकामात पर 24 से ज्यादा हमले किए हैं, और उसमें जो है ना वो काफी लोग आपके हो गए हैं, जख्मी भी हैं। तो ये जो सर्जिकल स्ट्राइक का जो ड्रामा है, अगर मोदी इसको सियासी तौर पे इस्तेमाल इसने किया है तो ये तो फिर आइंदा भी होता रहेगा। बिल्कुल। तो इसको रोकने के लिए फिर यही है कि आपको भारत को जो है ना वो जवाब देना चाहिए। तो अगर आप भारत को जवाब देते हैं तो उसके बाद फिर यही खतरा तो है कि अगर आप जो है ना वो जवाब देते हैं तो फिर कशीदगी बढ़ सकती है, फिर वहां से एक जंग जो है बराह रास्त जंग जिसको हम कहते हैं वो शुरू हो सकती है। जी। तो अच्छा, आप इस मामले आप इस बात को किस तरह से देखते हैं कि पाकिस्तान को भारत के साथ क्या बैठ के टेबल टॉक करनी चाहिए, मुफाहमत की तरफ जाना चाहिए, या इसी तरीके से वो इधर कोई शैतानी करे और ये आगे से उसका उलट के जवाब दें, या इस तरीके से चीजें करनी चाहिए? आप क्या समझते हैं किस तरीके से बातें जो है वो तय होनी चाहिए? देखिए, मेरा तो जो है ना वो शुरू से यही है कि हमें टेबल टॉक करनी चाहिए और वो पुरअमन मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए, और जंग जो है वो कभी भी मसलों का हल नहीं रही। जंग जो है ना वो उससे तबाही और बर्बादी आती है। पाकिस्तान और भारत को अगर जंग लड़नी है तो अपनी अपनी तरफ जो करोड़ों लाखों जो गरीब लोग हैं, जो गुर्बत की लकीर से नीचे लोग हैं, जो बदहाली है, गुर्बत है, उसके खिलाफ जंग लड़नी चाहिए। आप मतलब देखें, आज अगर ये छोटी सी झड़प हुई है, इसका नजला भी अवाम पे गिरेगा, इसका भी टैक्सों की सूरत में अवाम को पे करने पड़ेगा दोनों तरफ। ठीक है, हाँ जी, दोनों तरफ। भारत को देखें, भारत वो नहीं है। आप भारत की बदहाली देखनी हो तो आपको पता चले भारत में गुर्बत की सूरत हाल क्या है। ये आपको शोशा दिखाई देती जाती है। आप बॉलीवुड देख लेते हैं, आप जो है ना वो IPL देख लेते हैं, तो आप समझते हैं कि भारत में जो है ना बड़ी वो मतलब जो है ना वो सरमायाकारी है, भारत के अंदर दौलत की रेल पेल है। ऐसा नहीं है। तो वहाँ पे 50 करोड़ के करीब लोग जो है वो गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं, बदहाली बहुत ज्यादा है।
मतलब आबादी का 40% तकरीबन हिस्सा बदहाली में है। जी, आप ये काम करते हैं, ये एडवेंचर करते हैं, तो उससे क्या होगा, उससे उनको भी बजट बढ़ाना पड़ेगा, हमें भी बजट बढ़ाना पड़ेगा। हम तो इस पोजीशन में भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। इंडिया अच्छा, का बजट हमसे 8-9 गुना ज्यादा है। तो बिल्कुल देखें, ऐसा ही ये है। हाल नहीं है। आपको आना चाहिए टेबल टॉक की तरफ, आपको अमन की तरफ आना चाहिए। और जिस तरह मतलब देखें, यूरोपीय नेशन जो है ना, वो आपस में लड़ करके उन्होंने समझ लिया था कि लड़ाई मसले का हल नहीं है, और वो देखें इस वक्त उनकी सरहदें खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, हमें भी एक तरफ आना चाहिए और खुशहाली की तरफ, अमन की तरफ। अगर ये दोनों मुल्कों के दरमियान ये मामला हल हो जाता है, तो मैं समझता हूँ कि दोनों मुल्कों की जो अवाम है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, मेरी जिंदगी बढ़ जाएगा। और ये दोनों कौमें जो है ना, मिलकर मतलब जो है ना, वो सुपर पावर बन सकती है। बिल्कुल बन सकती है। अच्छा मजहर साहब, ये जो भारत ने तस्लीम किया है कि हाँ पाकिस्तान ने हमारे तैयारे जो हैं वो मार गिराए हैं, आप क्या समझते हैं कि तैयारों की जो तबाही का एतराफ, ये एक नई हकीकत को तस्लीम करने की अलामत है? इतनी आसानी से भारत ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है, इसमें कोई चांस तो नजर नहीं है? हाँ, जैसे बिल्कुल ये रात मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी, अपने सोशल मीडिया पे ही, और कुछ दोस्तों से बात हो रही थी, तो वो यही कह रहे थे कि ये जो हमारी तरफ से बात हो रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से हो रही है, या मीडिया जो हाइप क्रिएट कर रहा है कि इस तरह हत्यारे मार गिराए जा रहे हैं जैसे हमारी टीम की विकटें गिरती हैं, तो वो लोग मजाक उड़ा रहे थे। और आपको पता ही है वाला तबका कौन है। लेकिन आप अगर इसको मतलब भारत ने माना, तो मैंने रात ये बात की थी, मैंने कहा देखें, सुबह तक आप देखिएगा कि भारत खुद इसको तस्लीम करेगा कि उसके 2-3 तैयारे जो है ना, वो तबाह हुए हैं, मार गिराए गए हैं। अगर आप 5 नहीं है, 6 नहीं मानते, तो आप कुछ ना कुछ क्योंकि देखें, इस तरह नहीं होता कि अगर मतलब हम जो है ना हवा में तीर चला देंगे। और उनको भी पता है, मीडिया, और वहां भी देखें जहाँ पे तैयारे गिरे हैं, इस तरह हमारे इधर मतलब धमाके हुए हैं, बहावलपुर में हुआ है, तो सबसे पहले इत्तला कहाँ पे आई है? सोशल मीडिया। ठीक है, सोशल रोक नहीं सके, और फिर आपका मीडिया मतलब सारा कुछ आपको बताना पड़ा। फिर DGISPR ने एतराज किया कि हमारे इतने लोग जो है ना वो शहीद हो गए हैं, इतने लोग हमारे जो है ना वो जख्मी हैं, और ये टारगेट पे उन्होंने हमला किया है। तो ये हमने भी मतलब जो है ना इस बात को माना है। तो भारत, उसकी वजह यही है कि आज के दौर में आप छुपा नहीं सकते। बिल्कुल आप, हाँ जी, वहाँ पे भी मतलब यही चीजें सामने आई हैं, शिवाय सामने आई हैं। और अगर भारत इसको ना मानता, तो मतलब उसकी मीडिया से, उसकी हुकूमत से लोगों का जो गम गुस्सा है वो ज्यादा होना था। जी। अच्छा मजहर साहब, ये जो 5 भारतीय तैयारों की तबाही मंजर आम पे आई है, आप क्या समझते हैं कि इसकी अस्करी अहमियत के लिहाज से कितना बड़ा असर है? रिपोर्ट्स तो यही आ रही हैं कि पाकिस्तान के जो जेट, ये तैयारे थे जहां से उसने खरीदे थे, यानी कि चाइना से, उनमें जो है उनका जो कारोबार था वो तेजी के साथ उसमें अच्छा खासा ये चीज देखने को आई है कि लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, वहां से खरीदना चाह रहे हैं। और जहां से जर्मनी से, जहां से इन्होंने तैयारे लिए थे, इसने इंडिया ने, वहां से जो है वो काफी मंदी के शिकार हो गए हैं। गालबन 1.68% वो मंदी पे आए हैं। और लेकिन जो इसके बढ़ने की शरह है, जहाँ से पाकिस्तान ने तैयारे लिए थे, वो तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 30% के करीब है। तो आप क्या समझते हैं कि ये उन चीजों को भी नुकसान हो रहे हैं? जी बिल्कुल, ये हो रहे हैं। देखें, पाकिस्तान की जो फिजाइया है, उसकी जो सलाहियत है, वो तो 65 में ही सामने आ गई थी। हालांकि 65 में तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। तो उसमें भी देखें, MM आलम ने मतलब क्या किया था, 1 मिनट के अंदर अंदर 6 भारतीय तैयारे मार गिराए थे। तो ये बात तो माननी पड़ेगी, और भारत भी इसको मानता है कि अगर क्या हम फौजी नुक्ता एतबार से और बाकी मिलिट्री से जितने भी सारी चीजों को कंपेयर किया जाए, तो हमारी जो मतलब हम उनसे पीछे हैं। लेकिन मसला वही है, टेक्निक समझ लें, बहादुरी समझ लें, या जो भी समझ लें, हमारे जो है ना वो हम कम होते हुए, कम हथियार रखते हुए भी उनसे मतलब जो है ना वो पीछे हटने वाले नहीं है, उनको नुकसान पहुंचाने वाले हैं। और ये चीज सामने आई है। बिल्कुल अब ये है कि खास तौर पे उसमें खास तौर पे जो बात सामने आई है वो ये आई है कि जो पाकिस्तान के जो एक सिस्टम है, मिसाइल सिस्टम है, जिससे मतलब आपको भारत की जो तरफ से आते हुए, उधर से जो तैयारे आते हुए जब पाकिस्तान की तरफ के करीब आते हैं, तो उनका पता चलता है। और उसको फिर आपने अपने जो J-17 थंडर है, उसके ऊपर मिसाइल नस्ब किए गए हैं, और वो जाके पूरी परफेक्शन के साथ जो है ना वो उस मतलब जो है ना वो उस जेट तैयारे को
تباہ کر دیتے ہیں جو حملے کی نیت سے آنا چاہتا ہے. بالکل یہ چیز جو ہے نا وہ بڑی اہم ہے اور اس کو دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان نے چین کی جو مطلب جو ہے نا وہ سارا کچھ، اور بلکہ پاکستان نے خود بھی اس میں بڑا کام کیا ہے. پاکستان جو ہے نا اب جو خطرہ مطلب اسی طرح کے ہیلی کاپٹر ہیں، جنگی طیارے ہیں، یہ ان کو مطلب بیچ بھی رہا ہے. تو پاکستان اس میں کافی، اور یہ سارا کچھ پاکستان کو چین کی اور چین کی دوستی پہ ہمیں جو ہے نا فخر ہے کہ اگرچہ وہ براہ راست ہمارے ساتھ بھی تھا، لیکن اس کی جو ہمیں پتہ ہے کہ وہ اس کی مدد کہاں کہاں ہمیں ملتی ہے. بالکل اور باقی جو ہمارے بیک اپ کے اوپر موجود ہے. تو اچھا مجھے صاحب، یہ جو بھارت کے طیارے گر گئے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو شکست ہوئی ہے جی اس کی اندرونی سیاسی یا عسکری بحران کی طرف اشارہ ہے کہ انڈیا کے اندرونی حالات اس چیز کا کی عکاسی کر رہے ہیں کہ انڈیا کے پلے ککھ نہیں ہے؟ ہاں جی بالکل. دیکھیں یہی بھی ایک انڈیا آپ کے ساتھ ایک لمبی جنگ جو ہے نا وہ لڑنا نہیں چاہتا. ٹھیک ہے. دیکھیں ابھی تو آپ نے صرف میں کارروائی کر کے کم از کم دیکھیں میڈیا، اپنا میڈیا ان کا، وہ وہاں جشن منا رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں بھی اسی طرح 80% لوگ مطلب جو ہے نا وہ اسی پہ بلیو کیے جا رہے ہیں، ساری کہانی پہ بلیو کیے جا رہے ہیں کہ یہ بھارت نے واہ کر دی. لیکن بھارت کو اندر کھانے پتہ ہے کہ اس نے جو کام کیا ہے، اس کے بعد سے جس طرح پاکستان کا جس طرح سے ہے اور جس طرح سے طیاروں کو مار گرایا گیا ہے، یہ نقصان زیادہ ہے. اور اگر کل کو پاکستان کے ساتھ بھارت جو ہے نا وہ جنگ کی طرف آتا ہے، لمبی جنگ کی طرف آتا ہے، تو اس میں ان کا کافی نقصان ہوگا. یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم کو تارنے والا ثابت ہوں گے، اور اس بات کو سمجھتے ہوئے وہ آپ لمبی جنگ کی طرف نہیں آئے گا. یہی اسی طرح جو سرجیکل سٹرائک ہیں اسی طرح کر کے. ہاں البتہ پہلے کی طرح میری ایک بات ہے کہ جو آبی جارحیت کا مسئلہ ہے، جو پانی کا مسئلہ ہے، وہ ہمارے لیے مسئلہ بن سکتا ہے، کیونکہ اس کو روکنا، ہاں ہمارے مطلب ویسے دو ہی صورتحال ہیں، یا تو ہم جنگ چھیڑ دیں تو اس کے لیے پھر مسئلہ بن جائے گا، ہمیں خود مطلب جو ہے نا لمبی جنگ میں آنا پڑے گا، یا پھر یہ حل ہے، اس کا حل ہمیں نکالنا چاہیے. تو ظاہری طور پہ جو ہے نا وہ اس طرف ہمیں آنا پڑے گا، آہستہ آہستہ مذاکرات کرنے ہوں گے. باقی آپ کی بات میں اتفاق کرتا ہوں کہ جو بھارت جو ہے اس کا جو وہ غرور تھا، یا کس طرح سے کہ مطلب ہم پاکستان پہ چڑھ دوڑیں گے اور پاکستان ایک ترنے والا ثابت ہوگا، ایسا نہیں ہوا. بالکل. جی مظہر صاحب، لاسٹ پہ جاتے جاتے ایک سوال میں آپ سے آخری کروں گی کہ جو ہے ہمارے وزیر اعظم، انہوں نے قوم کو مبارکباد پیش کی. بلال بھٹو نے کہا، ایون وزیر اعظم نے بہت اچھا ایک میسج دیا. انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پی ٹی آئی کے جو بہن بھائی اس میں قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی ہمارے بہن بھائی ہیں پیپلز پارٹی کے بھی. صرف لاسٹ پہ تھوڑا سا آپ جلدی جواب دے دیجیے گا کہ عالمی سطح پر اس صورتحال کو کس وجہ سے دیکھا جا رہا ہے، کون کون سے ممالک ہیں جو ثالثی کے لیے ابھی تک سامنے آئے ہیں؟ دیکھیں اس میں کچھ لوگ تو پہلے سے مطلب جو ہے نا وہ کوشش کر چکے تھے. اقوام متحدہ کی طرف سے بات آ گئی تھی کہ ہم ثالثی کروا سکتے ہیں، پانی کے مسئلے پہ بھی کروا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ برطانیہ کی طرف سے بھی جو ہے نا وہ یہ پیغام پہلے بھی آیا تھا، اور میرے خیال کل بھی میں نے دیکھا ہے کہ برطانیہ ہے. پھر اس کے بعد سعودی عرب جو ہے نا وہ بڑا اہم رول ادا کر سکتا ہے، اور سب سے اہم رول جو ہے نا وہ روس اور امریکہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. جی مظہر صاحب، بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑی ڈیٹیلڈ گفتگو کی آپ نے، اور جس طریقے سے بھارت نے رات کی تاریکی میں چھپ کر وار کیا، بزدلانہ وار کیا، اور اس کو منہ توڑ جواب دیا ہماری پاک فوج نے. ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور ہماری جو ہے ساری دعائیں ہمارے فوجی بھائیوں کے ساتھ ہیں کہ جو ایل او سی پہ، بارڈر پہ اس طریقے سے کھڑے ہو کے اپنی جان کا نذرانہ دیتے ہیں. ہمیں جو ہے ایک اچھی نیند، کہ ہماری سکون کے لیے، اچھی نیند کے لیے. تو اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے خیر کرے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایسی جو یہ بزدلانہ ساری حرکتیں ہو رہی ہیں، جو واقعات ہو رہے ہیں، ان سے بچا کے رکھے، خاص کر مودی کے شر سے جو ہے بچا کے رکھے. کل انشاءاللہ پھر نئے مہمان کے ساتھ، نئے ٹاپکس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.